आप कर रहे हैं, तो आप देखिए कि क्या आप सही हैं? क्या आपका नज़रिया सही है उस चीज़ों के प्रति? आप किसी भी चीज़ों को जैसे कि अब यहाँ पटना आप जैसे आप बोले कि किसी के लिए अभिशाप है, किसी के लिए वरदान। अगर हम अच्छे चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, अच्छे काम करते हैं और जो होना चाहिए, उस चीज़ों के प्रति हम सचेत रहते हैं, तो ये हमारे लिए वरदान है। अगर जो इल्लीगल चीज़ें करते हैं, जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम पढ़ने के लिए आए हैं या किसी कामों से आए हैं और उस काम को फ़ोकस ना करके किसी और कामों में हम लोग व्यस्त रहते हैं, तो ये हमारे लिए अभिशाप है। और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ से बहुत कोई ऐसा है कि आपको एक छोटी नौकरी से लेकर आईएएस तक यहाँ से बन के गए हैं। एक कंपाउंडेंट से लेकर डॉक्टर तक यहाँ से बन के गए हैं और बहुत कोई ऐसे भी हैं जो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ गए हैं। उन सबों में ऐसा नहीं कि 100% खाली हाथ सब गए हैं। उसमें से कुछ परसेंट ऐसे भी हैं, 10% 20% ऐसे भी हैं जो कड़ी मेहनत किए। वो कड़ी मेहनत किए लेकिन कहीं न कहीं भाग्य एक हम लोग भाग्य को मानेंगे हाँ, वो बात क्योंकि तो हम है। सब ये जानते हैं कि 90% आदमी मेहनत करता है और 10% भाग पे भी निर्भर करता है। अब कितनों चाह लो अगर आपके भाग में बात नहीं तो सही है है, जॉब का वैकेंसी भी तो जी, रहना चाहिए, उतना जी। सब तैयारी कर तो रहा है। वही बात है कि भाग में नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात कि वैकेंसी लिमिटेड आती है और लाखों की संख्या में यहाँ एग्ज़ाम की स्टूडेंट। प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थी हैं। और यहाँ ये बात है कि वैकेंसी तो लिमिटेड है और वैकेंसी जितने व सीट आती हैं, उतने सीट में ही फॉर्म तो बहुत फिल अप होते हैं, उतने सीट में ही बहाली होंगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अब बिहार में ऐसा हो रहा है कि वैकेंसियों की बौछार लग गई है। लेकिन बीते हुए समय में वैकेंसी का कोई पता नहीं था और उस समय के दौरान बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र निकल गए, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी वित्तीय स्थिति सही नहीं थी, जिसके कारण उसे पटना खाली करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे कारण हैं।